नमस्कार। वक्त हो गया है ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। मैं राहुल सौमित्र आपको अगले 24 मिनट में बताऊंगा कि दिन भर आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। पहली एक बड़ी खबर है जो कि सिंगरौली से है। बीजेपी के विजय जुलूस में हवाई फायरिंग की गई है। संदीप शाह ने पिस्टल से फायरिंग की है। नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक के जुलूस में फायरिंग हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के विजय जुलूस में फायरिंग हुई है। संदीप शाह ने ये फायरिंग की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक के जुलूस में फायरिंग हुई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि IBC24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वायरल हो रहा है। इस आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के विजय जुलूस में फायरिंग हुई है। संदीप शाह ने पिस्टल से फायरिंग की है। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक के जुलूस में ये फायरिंग हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि IBC24 इस वायरल वीडियो की फिलहाल पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन हम आपको दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और किसका ये वीडियो है, क्यों ये हो रहा है, ये काम पता लगाने का पुलिस का है और पुलिस को इस वीडियो को जांच पड़ताल करना चाहिए। इस वीडियो का जांच पड़ताल होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में बदलाव की लहर देखी जा रही थी, लेकिन इसके विपरीत बीजेपी ने कांग्रेस से अच्छा परफॉर्मेंस ग्वालियर चंबल अंचल में कर दिखाया है। संभाग की 34 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटों पर कब्जा किया है, तो वहीं कांग्रेस 16 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। खास बात यह रही कि इस चुनाव में कई बड़े चेहरे हारते हुए नजर आए, जिनमें भाजपा के कुछ बड़े मंत्री भी शामिल हैं। खासकर प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अपनी दतिया विधानसभा चुनाव से हार गए, सीट से चुनाव हार गए। 6 मंत्रियों में से 5 मंत्री अपना चुनाव हार गए, तो वहीं 13 नए चेहरे पहली बार विधायक भी बने हैं। MP का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाक और साख बचाने का चुनौतीपूर्ण अभियान था। इस चुनाव में कई बड़े चेहरों को जनता ने नकार दिया, जिनमें प्रदेश सरकार के कई मंत्री, पूर्व मंत्री और दोनों दलों के विधायक शामिल हैं। 2018 में जीतकर सत्ता पाने की खुशी और फिर सत्ता गंवाने का झटका झेल चुकी कांग्रेस के लिए चुनाव परिणाम किसी सदमे से कम नहीं। बीजेपी के हाथ बम्पर जीत तो लगी, लेकिन इसके लिए कई दिग्गजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा से सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी कांग्रेस के सुरेश राजे से चुनाव हार गई। ग्वालियर जिले की ग्रामीण विधानसभा से उद्यानिकी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा चुनाव हारे। दतिया विधानसभा से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए। भिंड जिले के अटेर विधानसभा से प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को कांग्रेस के हेमंत कटारे ने हराया। भिंड जिले की गोहद विधानसभा से पूर्व मंत्री एवं भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को भी हार का सामना करना पड़ा। मुरैना विधानसभा से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना को कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर ने हराया। शिवपुरी जिले के पोहारी विधानसभा से सिंधिया समर्थक PWD मंत्री सुरेश धाकड़ को कांग्रेस के सामने हार का सामना करना पड़ा। गुना जिले की बमौरी विधानसभा से प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हारे। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से सिंधिया की मामी पूर्व मंत्री माया सिंह चुनाव हारी। उन्हें कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार ने चुनाव हराया। अशोकनगर विधानसभा से पूर्व विधायक जजपाल सिंह और जज्जी कांग्रेस प्रत्याशी से हारे। आप अच्छी तरह से जानते हो कि कांग्रेस को सिरे से प्रदेश के अंदर नकारा है जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। किन्हीं सीटों पर हम पिछड़े हैं, पराजय हुई है, उसकी भी समीक्षा हमारा संगठन स्तर पर होती है, कार्यकर्ता स्तर पर होती है। मैं क्षेत्र की जनता का और कार्यकर्ताओं का अपनी ओर से दिल से उनका कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा, उनको धन्यवाद भी दूंगा।
बीजेपी के अलावा कई बड़े चेहरे कांग्रेस के भी हारे हैं, जिसमें ग्वालियर भीतरवार विधानसभा से 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव को भाजपा प्रत्याशी सिंधिया समर्थक मोहन सिंह राठौर ने हराया। भिंड जिले की लाहार विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार गए। भिंड विधानसभा से कांग्रेस के बड़े नेता राकेश सिंह चतुर्वेदी बीजेपी से हार गए। दतिया की सेवड़ा विधानसभा से कांग्रेस के बड़े नेता घनश्याम सिंह चुनाव हार गए। शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले केपी सिंह भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार गए। गुना जिले की चचौड़ा विधानसभा से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का नाम भी हारने वालों में शामिल है। लोकतंत्र को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सरकार के पैसे को बांटकर ये सरकार नोटों से सरकार बनाई है, ये वोटों से सरकार नहीं बनी। हाँ तो 25,000 मेरे भी कम हो गए ना, मैं 50,000 जीतने वाला था, 50,000 जीतने वाला था, 25,000 कम हो गए, 30,000 मेरे वोट। अब अपनी अपनी दलीलें जो भी हों, ये चुनाव परिणाम ये साबित कर रहे हैं कि जनता सिर्फ बदलाव के लिए वोट नहीं करती, ना ही बड़े चेहरे देखकर मतदान करती है। जनता जनहित की योजनाओं पर फोकस करती है और अपनी सरकार चुनती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौट आई हो, लेकिन शिवराज सरकार के 12 कद्दावर मंत्रियों की हार पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का कहना है कि पार्टी अपने मंत्रियों की हार की समीक्षा करेगी। बीजेपी का कहना है कि प्रचंड बहुमत के बीच मंत्रियों की हार समीक्षा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। हम सारी समीक्षा करने के बाद जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन बूथों पर हम कम मतों से जीते हैं, उनमें 10% वोट शेयर कैसे बढ़ेगा। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। देखिए, लगभग 50% वोट शेयर और 160 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, तो जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला है। पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विजय में भी छोटी मोटी जो हारें हुई हैं उनकी जरूर समीक्षा करेगी और कारण जानेगी कि कौन क्यों हारा है। आशीष अग्रवाल कह रहे हैं कि बड़ी जीत दर्ज की है, पर छोटी मोटी हार हुई है, उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। इधर मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत दर्ज की। दिमनी विधानसभा की जीत पर उन्होंने कहा कि ये जीत मेरी जीत नहीं है, दिमनी की जनता की है। देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण जनता पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है। पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया था और बीजेपी की इतनी बम्पर जीत हुई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक दल है, ना कि कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने ये बात कही है। यह जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है। यह जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को मिला हुआ समर्थन है। मध्य प्रदेश में अब 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी को लेकर आज विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय कर्मचारी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई विधानसभा के गठन की तैयारियों को लेकर समीक्षा हुई। बैठक में तय किया गया कि नवनिर्वाचित विधायकों की उत्साह के साथ अगवानी की जाएगी। उसको लेकर विधानसभा सचिवालय परिसर में स्वागत द्वार तैयार किया जा रहा है। निर्वाचित प्रमाण पत्र देखकर विधायकों को परिचय पत्र भी जारी किए जाएंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि स्वागत सत्कार के और आवासों की व्यवस्था के संबंध में बैठक की गई है। देखिए, हमने करीब 70 से 75 आवास शासकीय जो विश्राम गृह हैं उनमें हमने ले लिए हैं, आरक्षित करा लिए हैं। और चूंकि अभी जैसा हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो वो होगा विधायक दलों की बैठक। सही बात है, सबसे पहला काम जो होगा वो विधायक दलों की बैठक होगा। इधर चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। हालात यह है कि कांग्रेस पदाधिकारियों के चैम्बर में लगे ताले तक नहीं खुले। कांग्रेस ने दावा किया था, आपने सुना भी था कि एमपी में 150 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस सिर्फ
66 सीटों तक सिमट कर रह गई। पीसीसी दफ्तर से जायजा लिया है हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस को बुरी तरीके से शिकस्त मिली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 150 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा 3 दिसंबर तक करती रही, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 66 सीटें मिली है और बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन तक मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये मुख्यालय गुलजार था। कार्यकर्ता यहाँ मजमा लगाकर बैठे थे, तमाम नेता पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी यहाँ थी। दिग्विजय सिंह यहाँ मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यहाँ मौजूद थे। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही रुझानों के बाद जब नतीजे आने शुरू हुए और धड़ाधड़ बीजेपी एक तरफा आगे निकलती गई, उसके बाद से लेकर अब तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस को अब 5 साल इंतजार करना होगा, दमदारी के साथ काम करना होगा, तब जाकर बीजेपी के मुकाबले में आएगी और कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने में फिलहाल काफ़ी वक्त लगने वाला है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। इसके लिए बीजेपी हर बूथ पर मोदी अभियान की शुरुआत करने वाली है। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने बताया है कि विधानसभा चुनाव में हारे हुए बूथों को लोकसभा में जीतने के लिए बीजेपी उन बूथों पर मोदी को प्रेजेंट करेगी। बीजेपी कमजोर बूथों के साथ सभी 65,000 बूथों पर हर बूथ मोदी अभियान चलाएगी। इस प्रोग्राम को दिसंबर के अंत तक या जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में 48.7% वोट शेयर पाने वाली बीजेपी ने लोकसभा के लिए 52% से ज्यादा का टारगेट रखा है। हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर मोदी, इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर लेकर के जाएगी। इस अभियान में हम प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ मैदान में उतरने का काम हमने शुरू कर दिया है। अभी एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन आगे की तैयारी अभी से शुरू हो गई। भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की नेत्री उषा ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र महू पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले प्राचीन काली माता मंदिर में मां महाकाली की पूजा करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद विजय जुलूस निकाला, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उषा ठाकुर ने भी अपनी इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। अब भोपाल में कांग्रेस के कार्यालय में भले ही सन्नाटा छाया हो, जैसा कि नवीन सिंह बता रहे थे, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए आज कमलनाथ पहुंच गए। कमलनाथ ने कहा कि कल हार की समीक्षा करूंगा, प्रत्याशियों को बुलाया हूं, प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हार क्यों हुई। वहीं दिल्ली जाने के सवाल पर कमलनाथ ने यह कहा कि वो दिल्ली क्यों जाएंगे, यहीं रहेंगे। हालांकि आज उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, उनके आवास पहुंचे, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया और इस बड़ी जीत की उन्हें शुभकामनाएं भी दी। और राजनीति की आज की सबसे अच्छी तस्वीर यही है, जीतने वाले को और हारने वाले को दोनों लोगों को इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए। चुनाव हारने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा सोमवार को दतिया पहुंचे, जहां स्थानीय भाजपा कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हार से दुखी कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने अपने ही चिर परिचित अंदाज में कहा, चिंता मत करो, सरकार आपकी है, दरकार आपकी है और ललकार आपकी है। दतिया की जनता का जनादेश स्वीकार्य है। उन्होंने कहा, मैं लौट कर आऊंगा, मैं ज्यादा दिन शांत रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। समंदर को शांत देखकर किनारे घर मत बना लेना, यह भी उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने कहा, मुझसे जनता की सेवा करने में कोई कमी रह गई होगी, उस पर मंथन करना जरूरी है। ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना देना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है।
मैं लौट कर आऊंगा, ये वादा है, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। अपना चुनाव हालांकि हार गए लेकिन ढांढस बना रहे हैं। खबर इंदौर से है। बीजेपी की जीत के जुलूस पर बवाल हो गया है। बवाल का एक वीडियो भी सामने आया। महेंद्र हार्डिया की जीत का जुलूस निकला था। बीजेपी के जुलूस पर छत से गर्म पानी फेंका गया है। खजराना पुलिस ने इस पर केस लिखा है। देर रात की घटना बताई जा रही है। खजराना क्षेत्र की घटना है, यानी जब महेंद्र हार्डिया की जीत का जुलूस निकाला जा रहा था तो कुछ लोगों ने ऊपर से गर्म पानी फेंका है। बुरहानपुर से अंतर्राज्यीय बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की 8 बाइक को जब्त किया है। शाहपुर थाना पुलिस ने यह कड़ी कार्रवाई की है। यानी बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की 8 बाइकें जब्त की हैं। इस दौरान खरगोन में ज्वेलरी दुकान में हुई है चोरी, जिसमें अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर नकदी समेत ज्वेलरी की चोरी करके भाग गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर कार्रवाई कर रही है। ज्वेलरी दुकान में चोरी हुई है, नकदी समेत ज्वेलरी लेकर फरार हुए हैं। चोरी का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। ये गोगावा थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जहां की एक ज्वेलरी दुकान में चोरी हुई है। और इसके बाद खबर इंदौर से है। नगर निगम के बड़े ठेकेदार की संदिग्ध मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। करोड़ों रुपए नगर निगम पर बकाया थे। नगर निगम के सबसे बड़े ठेकेदार माने जाते थे अमरजीत। तुकोगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर ठेकेदार की संदिग्ध मौत हुई और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नगर निगम के ठेकेदार अमरजीत की मौत हुई है और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, और इसीलिए इनके परिजनों को शक भी हो रहा है। नगर निगम पर करोड़ों रुपए बकाया थे, नगर निगम पर बकाया थे। ध्यान दीजिएगा। इंदौर में बेटे ने अमानवीय हरकत की है। मां के शौक के साथ दुष्कर्म किया है। 2 दिन पहले हुई थी मां की मौत। पीएम रिपोर्ट के तहत पुलिस ने खुलासा किया है और आरोपी बेटे के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया। वहीं आरोपी बेटा मानसिक रोगी बताया जा रहा है। रायसेन में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। कल शाम घर से बिना बताए नहाने गए थे बच्चे। आज 2 शव को बाहर निकाला गया है। कल 2 बच्चों का शव निकाला गया था। मंडीदीप के सतलापुर की घटना है। ये बिना बताए नहाने गए थे और 4 की डूबने से मौत हो गई है। और मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर वाणी हमर गोठ।